हेलो बच्चों। जिंदगी में सिक्का और ताश में इक्का जब चलता है तो बाजी पलट देता है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम भन्नाट। आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे हमारा फिफ्थ लेक्चर है आज हमारा। और हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था एन फैक्टोरियल को यूटिलाइज कैसे करना है, NPR क्या होता है। वहीं से कंटिन्यू करता हूं और एन फैक्टोरियल और NPR को एक बार फिर से तुमको रिवाइज करवा करके उसके कुछ क्वेश्चंस करके हम एन फैक्टोरियल और NPR का यूज समझते हुए फिर हम मूव करेंगे NCR पे। ठीक है, मैं बता चुका हूं आपको परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, और हमको सीखना चाहिए परम्यूटेशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कैसे करते हैं, अलाइक ऑब्जेक्ट्स का कैसे करते हैं। उसी प्रकार से कॉम्बिनेशन में भी दो बातें अगर समझ में आ गई कि कॉम्बिनेशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कैसे करते हैं और अलाइक ऑब्जेक्ट्स का कैसे करते हैं, तो समझिएगा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे आपकी पकड़ बन गई है। तो यार बताइए एन फैक्टोरियल क्या होता है। एन फैक्टोरियल बेसिकली एन फैक्टोरियल होता है नंबर ऑफ वेज। किस चीज के नंबर ऑफ वेज? नंबर ऑफ वेज इन विच n different objects can be arranged linearly। n different objects को लीनियर अरेंज करने के जो टोटल तरीके हैं वो होते हैं n फैक्टोरियल। ठीक है, नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, बात हो रही है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड लीनियरली, है ना, कैन बी अरेंज्ड लीनियरली। यार n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो कितने लीनियर अरेंजमेंट बना सकते हैं? टोटल तरीके होंगे n फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनको एक लाइन में अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? तो 5 फैक्टोरियल होंगे। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वांटिटी है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ये बता चुका हूं कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, जिसको हम NPR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NPR। ठीक है, NPR बोलते हैं। ये NPR क्या है? ये NPR क्या है? ये नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ वेज in which r objects out of n objects can be arranged in a straight line or linearly। ठीक है, number of ways in which r objects out of n objects can be arranged linearly, ठीक है, तो यार NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर हमको n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को लीनियरली अरेंज करना हो तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? NPR होंगे, है ना। यार ये सिंबल NPR ऐसा क्यों बनाया? ये सिंबल NPR का मीनिंग है कि परम्यूटेशन ऑफ, इसको ऐसे रीड करते हैं, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, है ना, n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। मतलब ये हुआ कि जो n ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से r ऑब्जेक्ट्स ले करके आप उनका परम्यूटेशन कीजिए, अरेंजमेंट कीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है ना वो होगा NPR, बोले तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये जो क्वांटिटी है ना यार, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, इस क्वांटिटी को बोलते हैं NPR। ठीक है ना, NPR कोई ऐसा नहीं है, कोई जादुई चीज है, अरे कुछ नहीं है। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये जो क्वांटिटी है ना इसको बोलते हैं
एनपीआर। क्या बोलते हैं? एनपीआर। ठीक है। अच्छा यार, एनपीआर को ना अलग अलग तरीकों से अलग अलग बुक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना अपने को। कुछ बुक्स में क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं, पी ब्रैकेट में लिख देते हैं एन कोमा आर, है ना, यू लिख देते हैं, पी ब्रैकेट में एन कोमा आर लिख देते हैं। और यार कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, यहां पे एन लिखते हैं, फिर कैपिटल पी, फिर यहां आर लिख देते हैं। ठीक है। तो यार ये वाला सिंबल हो, ये वाला सिंबल हो, या फिर ये सिंबल हो, समझ जाना बात एक ही है, एक ही माया के इतने सारे नाम हैं। ठीक है, बात वही है, एनपीआर। और कुछ लोग तो यार यू भी लिख देते हैं, पी आर यहां तो लिख करके यहां एन लिख देते हैं। ठीक है। तो यार एनपीआर को रिप्रेजेंट करने के ये सारे सिंबल होते हैं। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सिंबल है वो एक तो ये है, यूं लिखना एनपीआर को। ठीक है। और दूसरा जो पॉपुलर सिंबल है यार वो ये है ना, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सिंबल है वो तो यार ये वाला है। ठीक है ना। तो मैं तो एनपीआर को मैक्सिमम टाइम ऐसे लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? यूं करके, ये सबसे पॉपुलर सिंबल है। ठीक है। तो यार आपको समझ में आ गया होगा कि एनपीआर और एन फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है। थोड़ा यार इसको यूज करके देखते हैं, है ना, यूज करके देखेंगे तो मजा आएगा, मीनिंग और क्लैरिटी के साथ हमको समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए यार एग्जांपल्स के थ्रू ना और डिटेल में समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ना दो केसेस लूंगा। ठीक है ना, दो अलग अलग केसेस में आपको बताऊंगा कि यार एन फैक्टोरियल का इस्तेमाल कैसे करते हैं और एनपीआर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है ना, पूरी बात आप समझ जाओगे। यहां पे ये वाला केस मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ना 4 डिफरेंट लेटर्स हैं। ठीक है, 4 लेटर्स हैं मेरे पास, ए बी डब्ल्यू पी। आप देख सकते हैं डिफरेंट लेटर्स हैं मेरे पास। ठीक है ना यार, ये बात मेंशन भी कर दूंगा यहाँ पे, ये जो 4 लेटर्स है ना, ये डिफरेंट लेटर्स हैं मेरे पास। ठीक है, 4 डिफरेंट लेटर्स। और यार अपने पास ना 4 डिफरेंट बॉक्सेस हैं। मेरे को क्या करना है, ये जो 4 डिफरेंट लेटर्स है ना, 4 डिफरेंट बॉक्सेस में अरेंज करने हैं। बताओ कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं 4 डिफरेंट लेटर्स 4 बॉक्सेस में अरेंज करने, कितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 4 different letters can be arranged in 4 boxes, है ना। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। 4 लेटर को 4 बॉक्सेस में अरेंज करना है, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो। तो यार सिंपल है, 4 पर्सन 4 लोग 4 चेयर्स पे, है ना, 4 पर्सन 4 चेयर्स अगर हैं तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यार 4 लेटर्स 4 बॉक्सेस हैं तो भी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको बता चुका हूं कि n फैक्टोरियल का मीनिंग होता है n ऑब्जेक्ट्स अगर हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर अपने को अरेंज करना है ना लीनियरली, ठीक है ना, एक लाइन में, ये एक समझ लो कुछ ऐसी लाइन में अरेंज करना है लेटर्स को, तो यार n ऑब्जेक्ट्स को अगर आप अरेंज करना चाहते हो, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हो तो n फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हो। तो बड़ा सिंपल सा है, 4 डिफरेंट लेटर्स हैं, 4 बॉक्सेस में अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल के फॉर्मूले से अपन बता देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 10 लेटर्स होते हैं ना, अगर मेरे पास 10 डिफरेंट लेटर्स होते हैं ना, अगर मेरे पास होते 10 डिफरेंट लेटर्स, 10 डिफरेंट लेटर्स होते, जैसे ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी, है ना, आप देख सकते हैं मेरे पास 10 डिफरेंट लेटर्स हैं। अब 10 डिफरेंट लेटर्स को अरेंज करना है 4 बॉक्सेस में, है ना। अब ऑब्वियसली 4 बॉक्सेस में जब आप अरेंज करोगे तो 4 लेटर ही कर पाओगे ना, तो कभी तो एबीसीडी को अरेंज करोगे यहाँ पे, कभी सी डी ई पी को, मतलब अलग अलग जो है ना पॉसिबिलिटीज होंगी लेटर्स की यहाँ पे अरेंज होने की। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है कि अरेंजमेंट बताओ, अरेंजमेंट बताओ, अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज, है ना, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज बताओ किस चीज के, ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट लेटर्स, 10 डिफरेंट लेटर्स टेकन 4 एट ए टाइम, टेकन 4 एट ए टाइम, है ना, इनटू 4 बॉक्सेस, इनटू 4 बॉक्सेस। ठीक है यार, 10 डिफरेंट लेटर्स को 4 बॉक्सेस में जब हम अरेंज करेंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है भाई 4 लेटर को ही अरेंज कर पाएंगे,
है ना, कभी किन्हीं चार को, कभी किन्हीं चार को, है ना। तो 10 डिफरेंट लेटर्स को अगर अरेंज करना 4 बॉक्सेस में, तो ये बात तो समझ में आ गई कि एक दफे सिर्फ 4 लेटर्स ही अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, वो पॉसिबिलिटीज होंगी 10p4, है ना। कितनी होंगी 10p4। 10p4 को फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल। इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और ये मल्टीप्लीकेशन इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, राइट। तो ये कितना हो गया 63 इंटू 8, ये हो गया आपका 5040, कितना हो गया 5040 हो गया भाई, है ना। 63 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 504, हाँ 5040, ठीक है। तो यार यहाँ पे बड़ा सिंपल है कि भाई अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, फिर से रिपीट कर दूं उसके बाद आगे चलेंगे। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अगर अरेंज करना है लीनियरली तो n फैक्टोरियल तरीके होंगे, है ना। और अगर सबको अरेंज नहीं करना है ना, कुछ को अरेंज करना है, n ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से r ऑब्जेक्ट को ही अरेंज करना है, n में से r ऑब्जेक्ट को ही अरेंज करना है, तो यार फिर क्या होगा, फिर होगा npr, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को जब आप अरेंज करते हो तो r जो है छोटा होता है और n बड़ा होता है ना, n बड़ा होता है r से, ठीक है, n बड़ा होता है r से, है ना, या यूं कहें r जो है ना, r की अगर बात करें तो r छोटा होता है n से, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये बात अपने को समझनी है, ठीक है जी। अच्छा एक बात नोटिस करने वाली है कि अगर r की वैल्यू n हो जाए, r की वैल्यू अगर n हो जाती है तो इसका मतलब हो जाता है n ऑब्जेक्ट्स हैं, n के n ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज करना है हमको। तो यार n ऑब्जेक्ट्स को अगर आप सबको अरेंज करना चाहते हो तो npn भी बोल सकते हो और n फैक्टोरियल भी बोल सकते हो, है ना। जब r जो है n के बराबर हो जाता है, ये बात नोटिस करनी है, जब यार r n के बराबर हो जाता है तो npn एंड n फैक्टोरियल आर सेम थिंग। आप कैलकुलेट करके भी देख लो, npn हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, n माइनस n फैक्टोरियल आपका 0 फैक्टोरियल हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, n फैक्टोरियल बाय 1 भी n फैक्टोरियल ही हो गया। तो यार n ऑब्जेक्ट्स को यूं का यूं, है ना, n ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर सबको अरेंज करना चाहते हो तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है ना n फैक्टोरियल होंगी, या npn भी बोल दोगे तो npn भी n फैक्टोरियल ही होता है, करेक्ट है। जैसे कि एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, है ना, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना। मेरे पास ना 6 लेटर्स हैं, कंसीडर 6 लेटर्स, कंसीडर 6 लेटर्स, है ना। 6 लेटर्स कौन कौन से हैं, A B C D E और F, है ना। यार अब मुझे बताओ कि इन लेटर्स का इस्तेमाल करके कितने 6 लेटर वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये है, हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड्स कैन बी, हाउ मेनी 6 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, है ना, कितने 6 लेटर के, है ना, वर्ड बना सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। एक ये क्वेश्चन है कि कितने 4 लेटर के वर्ड बना सकते हो आप, ठीक है। और यार एक क्वेश्चन और है कि हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। तो यार इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं n फैक्टोरियल और npr का इस्तेमाल, ठीक है ना। तो 6 लेटर्स हैं आपके पास, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग दीज लेटर्स, ठीक है ना, बाय यूजिंग दीज लेटर्स, पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 6 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। क्या सीधी बात है, 6 लेटर है ना भाई, 6 लेटर हैं, 6 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। तो कुछ ऐसी बात हुई कि 6 लेटर्स, मान लो 6 लोग हुए और 6 कुर्सियों पे, 6 चेयर्स पे बैठाने हो, तो 6 फैक्टोरियल तरीकों से ये काम कर सकते हैं ना। तो यार सीधी बात है, 6 लेटर्स हैं, इनकी जो चेयर्स लगी हुई हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेयर्स हैं,
6 लेटर्स को 6 चेयर्स पे बैठा दो, 6 लेटर्स को 6 चेयर्स पे बैठा दो, 6 लेटर के वर्ड बन जाएंगे। तो सिंपल बात है यार, 6 लेटर्स को अरेंज कितने प्रकार से कर सकते हो, जितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो उतने ही वर्ड्स बनेंगे। तो कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हो। तो हो गए 6 फैक्टोरियल वेज। कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल वेज। यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगा, यहां पे लगा n फैक्टोरियल वाला, है ना। 6 लेटर हैं, 6 लेटर का वर्ड बनाना है। तो बात कुछ ऐसी हो गई कि 6 लेटर्स को अरेंज करना है। जितनी प्रकार की अरेंजमेंट होंगी उतने ही वर्ड्स होंगे। मेरी बातों को गौर से सुने, 6 लेटर्स की जितनी अरेंजमेंट होंगी उतने ही वर्ड्स बनेंगे। 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होंगी, 6 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे। अगर हमको 6 लेटर्स में से सारे इस्तेमाल नहीं करने, कुछ ही इस्तेमाल करने हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, तो अब हुआ कुछ यूं कि 6 ऑब्जेक्ट्स में से 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तो यार n ऑब्जेक्ट्स में से जब r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं तो npr तरीके होते हैं। 6 ऑब्जेक्ट्स में से 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करोगे तो 6p4 तरीके होंगे। कितने होंगे, 6p4। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6p4, ठीक है। और 6 लेटर्स में से 3 लेटर्स के वर्ड बनाने का मतलब है 6 में से 3 को अरेंज करना है, 6p3। तो यार इसका आंसर 6 फैक्टोरियल वेज हो गया, ये 6p4 वेज हो गए, और यार ये हो गए 6p3 वेज, ठीक है। तो यार अगर इसको सिंप्लीफाई करें ना तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है जी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया, 30 इंटू 12, 360 वेज, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4, 120 वेज, ये हो गए 120 वेज, ठीक है। और यहाँ पे कितने तरीके थे, यहाँ पे हमारे थे आपके 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, आपको याद करने के लिए बोला है मैंने, 6 फैक्टोरियल होता है 720, तो ये हो गए 720 वेज, करेक्ट है जी। तो कुल मिलाकर के अपन इतना सीख चुके हैं कि परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, परम्यूटेशन सीख चुके हैं। परम्यूटेशन, हम परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सीख चुके हैं। परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम सीख चुके हैं। परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यहां पे 2 बातें सीख ली हैं हमने। टेकन ऑल एट ए टाइम सीख लिया है, टेकन ऑल एट ए टाइम सीख लिया है। ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम का मतलब ये हुआ कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको अरेंज कर दो। और हमने ये भी सीख लिया है कि सबको ना अरेंज करें, टेकन सम एट ए टाइम, टेकन सम एट ए टाइम, टेकन सम एट ए टाइम। अगर कुछ अरेंज करनी हो, सम बोले तो आर एट ए टाइम, है ना, सम कितने, आर ले लेते हैं, टेकन आर एट ए टाइम। तो यार अगर सारे के सारे चीजों को अरेंज करें तो दिस इज गिवन बाय n ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको अरेंज करेंगे तो n फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज होंगे। और r एट ए टाइम अगर करना है, r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो यार वो npr तरीकों से अरेंज होंगे। कितने तरीकों से अरेंज होंगे, npr तरीकों से अरेंज होंगे। बात समझ में आ जानी चाहिए। तो यार n फैक्टोरियल और npr पूरी कहानी आपको बता दी गई है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी, है ना। तो यार ये सारी बातें समझने के बाद चलिए मूव करते हैं सिलेक्शन की तरफ, रुख करते हैं सिलेक्शन की तरफ। अरेंजमेंट समझ में आ गई, परम्यूटेशन समझ में आ गया, परम्यूटेशन के जो फॉर्मूले हैं n फैक्टोरियल और npr, इनका इस्तेमाल कैसे करें ये समझ में आ गया। अब बारी है ncr की, अब बारी है सिलेक्शन की। तो यार आइए समझते हैं सिलेक्शन
आइए समझते हैं सिलेक्शन क्या होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिलेक्शन में हम दो चीजें समझते हैं। सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमको सीखना होता है और सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट हमको सीखना होता है। और इस बात से आप परिचित हो कि सिलेक्शन को कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, सिलेक्शन को ही कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो यार परम्यूटेशन सीखने के बाद अब हमारी बारी है कॉम्बिनेशन सीखने की मेरे प्यारे दोस्तों। किसकी बारी है? कॉम्बिनेशन सीखने की, ठीक है। मैथ्स का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा, भाई का वादा है ये ना डोलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जादू है मैथ्स, है ना। मेरे साथ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे मुझे बार बार ये मालूम चलता रहा है कि सीरियसली यार मैथ्स है तो जादू। जब जब मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स एक नॉर्मल सब्जेक्ट है तो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो मुझे मजबूर कर देती हैं सोचने पे कि मैथ्स जो है जादू है ना। मैथ्स की थ्योरीज का इस्तेमाल करके मैं जादू का शो भी कर सकता हूँ, है ना। हाथ से कबूतर निकाल के दिखा दूंगा कभी तुमको। मैथ्स इज मैजिक, मैजिक इज मैथ्स, ठीक है ना। तो यार आई होप आपको अरेंजमेंट तो समझ में आ गया होगा ना। बातें कर रहा हूँ अभी तुमसे, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, है ना, पढ़ाऊंगा अभी। तो यार देखो अरेंजमेंट्स तुमको समझ में आ गया होगा यार। फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल कब करते हैं? एक काम हुआ m तरीकों से, दूसरा उसके सीक्वेंस में हुआ n तरीकों से। दोनों काम करना चाहते हो तो m इंटू n तरीकों से हो जाएंगे। उसके बाद यार परम्यूटेशन सीखा हमने, है ना। फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को ही एक्सटेंड करते हुए एक काम हुआ n तरीकों से, दूसरा n-1 फिर n-2 करते 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 n काम कर दिए n फैक्टोरियल तरीकों से। मतलब ये हुआ कि n ऑब्जेक्ट्स को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है, लीनियरली अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हो। और n ऑब्जेक्ट्स में से सारे अरेंज नहीं करने, r ऑब्जेक्ट ही अरेंज करने हैं तो npr तरीकों से अरेंज कर सकते हो। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। मैथ्स का जादू है, सर चढ़ के बोलना चाहिए तुम्हारे, है ना। मैथ्स को सर पे चढ़ा लो। ठीक है। तो यार बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, है ना। तुमसे बात करने में मुझे बड़ा मजा आता है ना। आई होप तुमको भी मजा आता होगा। कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन, यार बताऊंगा सिलेक्शन क्या होता है, सुनिए जरा। जो सिलेक्शन है ना यार, सिलेक्शन में हमें दो कॉन्सेप्ट सीखने हैं। दो कॉन्सेप्ट सीखने, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। सिलेक्शन में ना हमको दो कॉन्सेप्ट सीखने हैं। एक तो सीखना है सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ध्यान से सुनना, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और यार दूसरा सीखना है सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। कैसे करते हैं सारी बातें बताने वाला हूं यार। ये तो आपको मालूम है ना कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अलाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जैसे यहां पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ये हैं जैसे A1, A2, A3, A4, A5, है ना। अब देखोगे ये मैंने लिखे हैं 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहां पे क्या है आपके सामने, ये 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ये 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है। और अलाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं यार, ये होते हैं ए, ये देखिए आपके सामने, ये हैं 5 अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। 5 अलाइक ऑब्जेक्ट्स, बात समझ आ रही है आपको? 5 अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यार डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करने की अपनी टेक्निक होती है। यार बातें करो तुम मेरे साथ। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करने की अपनी टेक्निक्स होती हैं और अलाइक ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करने की अपनी टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले, है ना, शुरुआत में हम ये सीखेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं, है ना। अभी हमने क्या सीखा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन कैसे करते हैं। अब हम सीखने वाले हैं
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन सीख लेंगे, सिलेक्शन सीख लेंगे, फिर बारी आएगी अलाइक ऑब्जेक्ट की, फिर हम अलाइक ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन सीखेंगे, फिर उसके बाद अलाइक ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सीखेंगे। ऐसे सीखेंगे, पहले डिफरेंट ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखा, फिर अलाइक ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीख लेंगे, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अपन हो जाएंगे एकदम भन्नाट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यार शुरुआत करते हैं सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यार शुरुआत करते हैं अपन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन। शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन के साथ। कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन of different objects, of different objects, combination या फिर यूं कहें selection of different objects, ठीक है। different objects का selection कैसे किया जाए यार? देखिए, आपके पास 4 balls हैं। कंसिडर 4 डिफरेंट बॉल्स। समझते हो ना, बॉल्स गोल 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 होती है ना। क्रिकेट खेला कि नहीं खेला, सीम बॉलिंग, तो यार 4 बॉल्स है ना। कंसिडर 4 बॉल्स, कंसिडर 4 डिफरेंट बॉल्स, 4 डिफरेंट बॉल्स। 4 डिफरेंट बॉल्स ले लेते हैं, ए, बी, सी और डी, है ना। ए बी सी डी 4 डिफरेंट बॉल्स हैं। मैं आपको कहता हूं कि मुझको एक बॉल चाहिए, एक बॉल सेलेक्ट करनी है, कितने तरीकों से की जा सकती है? मेरा क्वेश्चन आपसे यह है देवी और सज्जनों कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट। कॉम्बिनेशन क्या है? सिलेक्शन। वी कैन सेलेक्ट 1 बॉल। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, कितने तरीकों से एक बॉल सेलेक्ट की जा सकती है? इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 1 बॉल। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं शिफ्ट, स्पेस की जरूरत पड़ेगी अपने को, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 1 बॉल। आपके पास 4 बॉल्स हैं, मैंने कहा मुझको एक दे दो। कितने तरीके हैं मुझको एक बॉल मिल जाए? या तो तुम मुझको ए दोगे, तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। या तुम मुझको बी बोल दोगे, या फिर तुम मुझको सी बोल दोगे, और या फिर डी बोल दोगे। 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 4। 4 बॉल्स रखी हैं, एक बॉल सेलेक्ट करने के 4 तरीके होंगे देवियों और सज्जनों। कितने तरीके होंगे? 4 वेज। कितने तरीके होंगे? 4 वेज। बात समझ में आ गई है ना? 4 वेज होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4 चलो 4 फैक्टोरियल अपॉन, चलो इसको बाद में लिखेंगे, है ना। ये आपको समझ में आ रहा ना कम से कम कि 4 वेज होंगे, वो काफी है मेरे लिए, ठीक है। 4 वेज होंगे, 4 वेज, ठीक है। 4 वेज होंगे, 4 वेज। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तुमसे। अब मैंने पूछा इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 2 बॉल्स। क्वेश्चन बदल दिया मैंने। अब आपके पास 4 बॉल्स हैं, मैंने कहा
मुझको तुम 2 बॉल दे दो। कितनी बॉल्स दे दो? 2 बॉल्स दे दो। कितने तरीके हैं कि आप मुझको 2 बॉल दे दो, या यूं कहूं कि मेरे को 2 बॉल मिल जाएं। कितने तरीके हैं कि 4 बॉल्स में से 2 बॉल्स आप मुझको दे दो। आइए काउंट कर लेते हैं, बेसिक तरीके से सीखते हैं। बॉल्स हैं 4, ए बी सी डी। तो या तो आप मुझे ए बी दोगे, ए और बी दोगे मतलब, या फिर आप मुझे ए के साथ सी दे दोगे, या हो सकता है आप मेरे को ए बॉल और डी बॉल दे दो, या हो सकता है आप बी के साथ सी मेरे को दे दो, या हो सकता है बी के साथ आप डी दे दो मेरे को, या हो सकता है सी के साथ डी दे दो मेरे को आप। 6 पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 6 पॉसिबिलिटीज। 3 + 3 6। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3 + 3 6 पॉसिबिलिटीज हैं। 6 पॉसिबिलिटीज हैं। 6 पॉसिबिलिटीज हैं। 4 बॉल्स अगर होंगी, उसमें से 2 बॉल्स को सेलेक्ट करने की 6 पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी पॉसिबिलिटी है? 6। तो यार ये समझ में आ गया मुझको। 2 बॉल्स हैं, 2 बॉल्स सेलेक्ट करने की आउट ऑफ 4 बॉल्स 6 पॉसिबिलिटीज हैं। कितने तरीके हो गए? 6 वेज। अब मैंने तुमसे कहा कि 3 बॉल्स सेलेक्ट करने कितने तरीके हैं? इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 बॉल्स। सवाल कुछ वैसा ही है। आपके पास 4 बॉल्स हैं, मैंने कहा मुझको सिर्फ 3 बॉल चाहिए। कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? या तो 4 बॉल्स ए बी सी डी में से आप मुझे ए बी सी दोगे, या आप मुझे बॉल बी सी और डी दोगे, या आप मेरे को ए बी और डी दोगे, या आप मेरे को ए सी और डी दोगे। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ए बी सी डी 4 बॉल्स हैं, मैं आपसे 3 मांग रहा हूं। आप या तो मुझको बॉल ए बी और सी दोगे, या बी सी और डी दोगे, या ए बी और डी दोगे, या ए सी और डी दोगे। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 4 पॉसिबिलिटीज हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं, कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 4 बॉल्स। आपके पास 4 बॉल्स हैं, मैंने कहा सारी मुझको दे दो। कितने तरीके हैं? मात्र एक तरीका है कि सारी की सारी आप दे दो। सिर्फ एक तरीका है, 1 वे, एक ही तरीका है। और अगर मैं ये पूछता कि इन हाउ मेनी वेज, अगर मैं आपसे पूछता कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 0 बॉल्स, है ना, मतलब कितने तरीके हैं कि मैं कुछ भी बॉल ना सेलेक्ट करूं। तो यार एक ही तरीका है। कौन सा? कि आप ना सेलेक्ट करो। एक ही तरीका है ना, कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा, वो भी एक प्रकार है ना। मान लो 2 चॉकलेट हैं, मैं चॉकलेट के पास गया, चॉकलेट मेरे सामने है, एक किटकैट है, एक 5 स्टार है। 2 चॉकलेट हैं, मैं चॉकलेट के पास गया, चॉकलेट मेरे सामने है। हो सकता है मैं दोनों की दोनों खा जाऊं, एक तरीका। हो सकता है मैं किटकैट खा जाऊं, 2 तरीका। हो सकता है मैं 5 स्टार खा जाऊं, 3 तरीका। हो सकता है मैं कुछ भी ना खाऊं, 4 तरीके। 4 परिणाम संभव हैं। कितने परिणाम संभव हैं? 2 चॉकलेट अगर मेरे सामने बैठी हैं, तो वो चॉकलेट सोच रही होंगी कि 4 परिणाम संभव हैं। या तो ये इंसान दोनों चॉकलेट खा जाएगा, या ये किटकैट को खा जाएगा, या ये 5 स्टार को खा जाएगा, या ये किसी को भी नहीं खाएगा। तो जब कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना होता है, वो भी एक तरीका होता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो यार नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट 0 बॉल
इज इक्वल टू वन वे, इज इक्वल टू वन वे, है ना। 0 बॉल इज इक्वल टू वन वे, एक तरीका है। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, बहुत ही शानदार। तो यार यहाँ पे देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। तो 4 बॉल्स में से एक सेलेक्ट करने का एक तरीका, 2 सेलेक्ट करने के 4 तरीके, 3 सेलेक्ट करने के 6 तरीके, 4 सेलेक्ट करने के 2 सेलेक्ट करने के 6 तरीके, है ना, 3 सेलेक्ट करने के 4 तरीके और 4 सेलेक्ट करने का एक तरीका। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए फर्स्ट और लास्ट का आंसर मैच कर रहा है, सेकंड और सेकंड लास्ट का आंसर मैच कर रहा है। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फर्स्ट और लास्ट का आंसर मैच कर रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यार एक बात बताओ मेरे को, अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, मैं बोल दूं कि यार मेरे पास, अब तो यहाँ पे थोड़ी बॉल्स थी, सिर्फ 4 बॉल थी, काउंट करने में आसानी हुई। सिर्फ 4 बॉल्स थी, हमारे पास कितनी बॉल्स थी? 4 बॉल्स थी, काउंट करने में आसानी हुई। अगर मैं आपको कहूं 100 बॉल्स हैं, आई हैव 100 बॉल्स, कितनी बॉल्स हैं? 100 बॉल्स, 100 बॉल्स हैं। कौन कौन सी 100 बॉल्स हैं? A1 थोड़ी होती बॉल, बॉल तो B1 होती है ना यार। B for beautiful, B for ball, B1 B2 B3 B4, है ना। ऐसे करते 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 B100, B1 B2 B3 B4 ऐसे करते करते B100। मेरे पास कितनी बॉल्स हैं? 100 बॉल्स हैं। मैंने तुमको कहा इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 0 बॉल। मैंने तुमको कहा मेरे प्यारे देवियों और सज्जनों, मैंने तुमको कहा इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 0 बॉल। कितने तरीकों से आप 0 बॉल सेलेक्ट कर सकते हो? मतलब कुछ भी बॉल सेलेक्ट ना करो। यार एक ही तो तरीका है, आप कुछ भी ना सेलेक्ट करो, एक ही तरीका है। क्या यार, है ना, कुछ ना सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है? कुछ ना सेलेक्ट करना। समझ में आ रही कि नहीं? बातों को ध्यान से देखें, है ना। अगर मैं आपको कहूं कि एक बॉल सेलेक्ट करने कितने तरीके हैं, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 1 बॉल। एक बॉल सेलेक्ट करने कितने तरीके हैं? 100 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 100 तरीके। ध्यान से सुनना, एक बॉल सेलेक्ट करने के 100 तरीके हैं। कौन से, कैसे कैलकुलेट किया मैंने, कैसे सोचा मैंने सोचा कि यार या तो मैं इसको लूंगा एक तरीका, या मैं इसको लूंगा दूसरा तरीका, या मैं इसको लूंगा तीसरा तरीका, या मैं इसको लूंगा 4th तरीका, या मैं इसको लूंगा 100th तरीका। कितने तरीके हुए? 100 वेज हुए मेरे दोस्तों। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यार एक बात बताओ, है ना, एक बॉल को सेलेक्ट करने के 100 तरीके हुए। गेम में इंटरेस्ट बनेगा, गेम में इंटरेस्ट बनेगा भी। 2 बॉल्स सेलेक्ट करने कितने तरीके हुए? इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 2 बॉल्स। 2 बॉल्स को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हुए? अब है गेम असली। अब काउंट करने बैठोगे दिमाग घूम जाएगा। 2 बॉल सेलेक्ट करें तो कैसे करोगे? एक तरीका तो है B1 B2, दूसरा है B2 B3, B1 B3। अरे बहुत तरीके हैं। कितने तरीके हैं? काउंट करेंगे बहुत समय लग जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू सोचना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट तो डेवलप करना पड़ेगा। भाई है, घबराने का नहीं, हो जाएगा कॉन्सेप्ट डेवलप। टाइगर अभी जिंदा है, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। देखिए हमारे पास हैं 100 बॉल्स, मुझको 2 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करेंगे अभी। फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का भी इस्तेमाल करेंगे और 2 बॉल्स को सेलेक्ट करने का यहां पे नंबर ऑफ वेज निकालेंगे। देखिए हमको
दो बॉल सेलेक्ट करनी है, एक बॉल यहाँ पे और एक बॉल मान लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। दो बॉल सेलेक्ट करनी है, ठीक है, यहाँ पे रख लेंगे, एक यहाँ रख लेंगे, दूसरी यहाँ रख लेंगे। तो मैंने सोचा कि मेरे पास 100 बॉल्स हैं, पहली बॉल को सेलेक्ट करूंगा, कितने तरीके होंगे? 100 तरीके होंगे। या तो मैं इसको लूं, या मैं इसको सेलेक्ट करूं, या मैं इसको या इसको, या फिर ऐसे करते करते मेरे पास 100 वेज हैं। कितने वेज हैं? 100। तो पहली बॉल को सेलेक्ट करने के 100 वेज होंगे। मान लो मैंने B4 को सेलेक्ट कर लिया, पहली बॉल को सेलेक्ट करने के 100 वेज होंगे। B4 मान लो सेलेक्ट मैंने कर ली है। अगर B4 सेलेक्ट हो गई है तो दूसरी बॉल को सेलेक्ट करने के मात्र 99 वेज होंगे। कितने वेज होंगे? 99 वेज होंगे। दो बॉल सेलेक्ट करनी है, मैंने क्या किया? पहले फर्स्ट बॉल का सिलेक्शन किया जो 100 वेज से हो सकता है, उसके बाद सेकंड बॉल का सिलेक्शन किया जो 99 वेज से हो सकता है। दो बॉल सेलेक्ट करने के तरीके आपके सामने लिख दिए मैंने, 100 इंटू 99। मगर ध्यान रखिए, गलत हो गया है ये। 100 इंटू 99 इसका आंसर नहीं है। इसमें एक गड़बड़ हो गई है, करेक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? करेक्शन करनी पड़ेगी। रिपीट कर दूं, दो बॉल्स जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो मैंने सीक्वेंस में सेलेक्ट की। सिलेक्शन जब सीक्वेंस में करते हैं लफड़ा हो जाता है। पहली बॉल को सेलेक्ट किया 100 वेज से, दूसरी बॉल को सेलेक्ट किया 99 वेज से। दोनों को सेलेक्ट करने के 100 इंटू 99 वेज लग रहे हैं होंगे, मगर होंगे नहीं। यहाँ पे गड़बड़ हो गई, मैंने इनको अरेंज भी गलती से कर दिया। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तब जाके सही आंसर आएगा। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तब सही आंसर आएगा। एक्चुअली हुआ क्या है, जब मैंने पहली बॉल को सेलेक्ट किया तो एक केस ऐसा आया होगा जब मैंने B1 को सेलेक्ट कर लिया, और जब दूसरी बॉल को सेलेक्ट किया तो एक केस ऐसा आया होगा जब B2 को सेलेक्ट कर लिया। और यार, जब मैंने पहली बॉल को सेलेक्ट किया है तो सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर की हैं, तो एक केस ऐसा भी आया है जब पहली दफे में B2 और दूसरी दफे में B1 सेलेक्ट किया। कहने का मतलब ये हो रहा है कि यहां पे 100 इंटू 99 जब मैंने लिखा है, इसके अंदर यहां पे देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसको एक बार हटाते हैं। 100 इंटू 99 जो तरीके हैं, इनमें मैंने बॉल 1 को पहले 2 को बाद में सेलेक्ट किया, उसको एक तरीके का नाम दिया। और जब मैंने बॉल 2 को पहले 1 को बाद में सेलेक्ट किया, उसको दूसरे तरीके का नाम दिया। यार, ये दोनों तरीके अलग अलग मैंने काउंट तो कर लिए, मगर ये अलग अलग है नहीं। मेरे को अपनी जो काउंटिंग है, वो जो मैंने अलग अलग करके अलग अलग करके काउंट की है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने ज्यादा काउंट कर लिए हैं, इनको मैं अरेंज कर रहा हूं 2 फैक्टोरियल तरीकों से। ये 2 फैक्टोरियल तरीकों से जो इसकी अरेंजमेंट हो रही है, इनकी अरेंजमेंट्स यहां काउंट कर ली गई है, मल्टीप्लाई कर ली गई हैं। इसको करेक्ट करने के लिए इनकी अरेंजमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। आप यूं समझिए बात को। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यार देखो, मेरे पास ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। आप ध्यान से देखिए, है ना। मेरे पास एक ये पेन है, एक मेरे पास एक मार्कर है। अभी मैं क्लास लेकर के आया हूं तो मार्कर मेरे पास है, और एक मेरे पास ये वाला स्टाइलस पेन है, ठीक है। तो यार 3 पेन है ना। अब 3 पेन में से ये देखिए, ये मैंने अपने यहाँ देखिए हाथ पे रख दिए हैं। ये देखिए 3 पेन मैंने अपने हाथ पे रख दिए, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे कि ये जो 3 पेन हैं 2 सेलेक्ट कीजिए, तो 2 पेन मैं सेलेक्ट करूँ ना, मैं बताइए, एक मेरा पहला तरीका सेलेक्ट कर रहा है, मैं 1 बाय 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। जब मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँ पहली बार में, और ये वाला सेलेक्ट कर लूँ दूसरी बार में, ध्यान से देख लो आप, ये एक सिलेक्शन हो गया। आपके सामने एक सिलेक्शन है, देख लो कौन सा सिलेक्शन है। ये वाला पेन पहले किया, फिर मार्कर किया मैंने, ठीक है। अब मैं अगर यूं कहूं
कि मैं एक और प्रकार का सिलेक्शन कर रहा हूं। पहली बार में पेन पहले किया था, अब पहली बार में मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूं और दूसरी बार में पेन सेलेक्ट कर लेता हूं और आपको कहूं ये लो दूसरा सिलेक्शन। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो भैया, पहले भी आप यही दोनों दे रहे थे, अभी भी यही दोनों दे रहे हो और बोल रहे हो कि ये दूसरा सिलेक्शन है। ये तो गलत बात हुई। तो यार कहने का मतलब ये है, जब दो ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना हो, इसको पहले इसको बाद में करो या फिर इसको पहले इसको बाद में करो, ये दो काउंट नहीं होंगे, एक ही काउंट होगा। सिलेक्शन में इनकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। सिलेक्शन का मतलब होता है मेरे हाथ में देखो दो सेलेक्ट हो गए, ये सेलेक्ट हो करके यूं रखे हैं या यूं रखे हैं, अरेंजमेंट का फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे इतना सा है कि यहाँ जो मैंने 100 इंटू 99 किया है, इसमें अरेंजमेंट काउंट हो गई हैं, मुझको करेक्ट करना है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब देखिए अरेंजमेंट मेरी जो काउंट हो गई थी वो करेक्ट हो गई। तो यार मैं आपको बता दूं कि ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर 100 बॉल्स में से 2 बॉल्स का सिलेक्शन चाहते हो, इतने तरीकों से किया जा सकता है। 100 इंटू 99, 100 इंटू 99 बाई 2 फैक्टोरियल, वापस लिख रहा हूं मैं 100 इंटू 99 बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये जो 100 इंटू 99 बाई 2 फैक्टोरियल है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 100 इंटू 99 बाई 2 फैक्टोरियल तो है ही, मैंने क्या कर दिया ऊपर भी 98 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 98 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमरेटर हो गया 100 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 98 फैक्टोरियल। कितना हो गया 2 फैक्टोरियल 98 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए टोटल बॉल्स कितनी है 100, सेलेक्ट कितनी करनी है 2, है ना, और यहां क्या आ गया 100 माइनस 2 98। ऑब्जर्व करें चीजों को, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 3 balls? इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 3 balls? 3 बॉल्स को सेलेक्ट करने कितने तरीके होंगे? मेरे पास 100 बॉल्स हैं, पहली बॉल को सेलेक्ट करने के 100 तरीके हैं। एक अगर सेलेक्ट कर ली, दूसरी को सेलेक्ट करने के 99 ही हुए, क्योंकि 2 सेलेक्ट अब हो गई, तीसरी के सेलेक्ट करने के 98 तरीके बचे हैं। मगर इसमें तो अरेंजमेंट भी हो गई होगी, मुझको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बॉल्स की अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल तरीकों से होती है, 2 बॉल्स की अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल तरीकों से होती है। 3 बॉल्स की अरेंजमेंट जो 3 फैक्टोरियल तरीकों से होती है, वो अरेंजमेंट यहां काउंट हो गई है। उस फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने 3 फैक्टोरियल तरीकों से डिवाइड कर दिया। अब ये करेक्ट आंसर आया है, सिलेक्शन आया है। दोस्तों जब ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, मेरी बात ध्यान रखना, सेलेक्ट जब करते हैं अरेंजमेंट वहां पे मैटर नहीं करती। मैंने कहा आपको दुकान से जाइए 2 चॉकलेट सेलेक्ट करके लाइए मेरे लिए, एक किटकैट लाइए और एक डेरी मिल्क लाइए। तो यार मुझे एक बात बताओ, जब आप दुकान पे गए, शॉप पे गए और 2 चॉकलेट सेलेक्ट करके लाए, तो आप जेब में उनको यूं रख के लाओ या फिर आप उनको यूं रख के लाओ, अरेंजमेंट कैसी है आपकी जेब में, फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूं सिलेक्शन जो है ना, सिलेक्शन जब करते हैं तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट इन सिलेक्शन। तो यहां पे हो गया 100 इंटू 99 इंटू 98 बाई 3 फैक्टोरियल। अब यहां पे भी देखिए मैंने क्या हरकत की, 100 इंटू 99 इंटू 98 बाई 3 फैक्टोरियल, ये जो हुआ है ना, अगर मैं न्यूमरेटर में भी 97 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, डिनोमिनेटर में भी 97 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 100 फैक्टोरियल तो न्यूमरेटर में हो गया और डिनोमिनेटर में हो जाएगा यार 3 फैक्टोरियल इंटू 97 फैक्टोरियल।
ठीक है। अब यहाँ से आपका दिल यहाँ पे खिल गया होगा, आपको लग रहा होगा कि बात पकड़ में आ गई। 100 बोल में से 3 बोल को सेलेक्ट करना है, तो ऊपर 100 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 100 माइनस 3 97 फैक्टोरियल यहाँ पे हो गया। तो इसी ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करें, अगर मान लो इसी ऑब्जर्वेशन थ्योरी का इस्तेमाल करें और मैं आपको कहूँ इन हाउ मेनी वेज you can select, in how many ways you can select, मैं आपको बोल रहा हूँ yes you, in how many ways you can select, 23 balls, कितने तरीकों से आप 23 बॉल्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 100 फैक्टोरियल, और यार यहाँ पे भी देखोगे ना एक बॉल सेलेक्ट की थी, तो ये भी क्या है 100 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 100 माइनस 1 99 फैक्टोरियल, है ना। ये काट पीट के देखोगे तो 100 ही आएगा, ठीक है। और जब 0 बॉल सेलेक्ट की थी तो ये बेसिकली 100 फैक्टोरियल अपॉन 0 बॉल की थी ना, 0 फैक्टोरियल इंटू 100 माइनस 0 100 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यार जब आप 23 बॉल सेलेक्ट करोगे तो कितने तरीके हो गए 100 फैक्टोरियल अपॉन 23 फैक्टोरियल इंटू 100 माइनस 23, 100 माइनस 23 कितना हो गया 77 फैक्टोरियल। समझ में आ गई। अगर 23 बॉल्स सेलेक्ट करनी हो तो तरीके कितने हो गए 100 बॉल्स में से 23 बॉल्स सेलेक्ट करनी है 100 फैक्टोरियल अपॉन 23 फैक्टोरियल इनटू 77 फैक्टोरियल, ठीक है जी। अच्छा एक बात देखिए, अगर मैं कहूं आपको कि इन हाउ मेनी वेज, है ना, ऐसे चलता रहा सिलसिला, ये सिलसिला जो है चलता रहा, बातों का सिलसिला चलता रहा, सवालों के बवाल चलते रहे, इन हाउ मेनी वेज, है ना, भन्नाट एकदम समझ में आ जाना चाहिए कॉम्बिनेशन, है ना। कॉम्बिनेशन समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट आर बॉल्स। अब मुझे बताइए 100 में से आर बॉल्स को सेलेक्ट करने कितने तरीके हुए। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी 100 है, तो ऊपर 100 फैक्टोरियल आ गया, डिवाइड बाय कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है आर बॉल्स, तो यहां हो गया आर फैक्टोरियल इनटू 100 माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, 100 माइनस आर फैक्टोरियल। तो यार ये बात देखिए, मुद्दे की बात समझ में आ जानी चाहिए। 100 बॉल्स में से आर बॉल्स सेलेक्ट करना चाहते हो तो नंबर ऑफ वेज, बात कर रहा हूं नंबर ऑफ वेज की, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 100 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू 100 माइनस आर फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई, ठीक है। और इन जनरल बात कर लेते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए होगे तो इन जनरल बात कर लेते हैं। इन जनरल मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास है ना n बॉल्स हैं। मेरे पास कितनी बॉल्स हैं, है ना, मेरे पास है n बॉल्स, है ना, क्रिकेट बॉल्स हैं, है ना, ऐसे स्पिन करता हूं मैं, स्पिन, ठीक है, लेग स्पिन। तो यार मेरे पास है n बॉल्स, है ना, टोटल कितनी बॉल्स हैं n बॉल्स हैं, n बॉल्स हैं, है ना, डिफरेंट बॉल्स हैं, ये बता दूं आपको मैं, ये जो n बॉल्स हैं ये डिफरेंट बॉल्स हैं, है ना, डिफरेंट चीजों की कहानी हो रही है। मेरे पास है n डिफरेंट बॉल्स, कितनी डिफरेंट बॉल्स हैं n डिफरेंट बॉल्स हैं। मेरे को सेलेक्ट करनी है r डिफरेंट बॉल्स, ठीक है। मेरा काम क्या है ना, सेलेक्ट, अपना काम क्या है सेलेक्ट करना r डिफरेंट बॉल्स, n डिफरेंट बॉल्स में से r डिफरेंट बॉल्स को सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज, है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे ये बताइए, टोटल नंबर ऑफ वेज बताइए कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज बताइए आप। मेरे पास जो बॉल्स हैं वो है n डिफरेंट बॉल्स, है ना, n डिफरेंट बॉल्स हैं, r डिफरेंट बॉल्स सेलेक्ट करनी है। तो यहां पे देखिए बॉल्स कितनी थी 100 बॉल्स थी, तो न्यूमरेटर में आ गया 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्ट, यहां पे देखिए 100 फैक्टोरियल, ठीक है ना, न्यूमरेटर में 100 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो यार n डिफरेंट बॉल्स हैं तो न्यूमरेटर में आ गया n फैक्टोरियल, डिवाइड बाय क्या आ गया n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ठीक है। कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है r, डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, और बाजू वाली टर्म कितनी आती है n माइनस r, क्या आती है
n माइनस आर फैक्टोरियल। तो बहुत ही गजब हो गया। हमें अगर n बोल्स में से r बोल्स को सेलेक्ट करना हो, n बोल्स में से r बोल्स को सेलेक्ट करना हो, तो टोटल तरीके कितने होंगे? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। और आपको एक बात बता दूं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को मैथमेटिशियन लोगों ने नाम दिया है हमारा NCR, जिसका हमें था इंतजार जिसका हमें था इंतजार, आ गया है वो NCR। ठीक है, NCR है ना, NCR का वैल्यू होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो यार एक बात बता दूं मैं आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो NCR है ना, NCR की वैल्यू हो गई n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। और NCR को यार यूं भी लिख देते हैं, ऐसे दो ब्रैकेट लगाते हैं, ऊपर लिख देते हैं n, नीचे लिख देते हैं r। अगर कोई यूं लिख दे तो समझ जाना NCR लिखा हुआ है, घबराने का नहीं। ठीक है, और अगर कोई यूं लिख दे, यहां पे लिख दे C और ब्रैकेट में लिख दे n कोमा r, समझ जाना NCR लिखा हुआ है। ठीक है, कोई अगर लिख दे C यहां पे n यहां पे r, समझ जाना NCR लिखा हुआ है। ठीक है, कोई अगर लिख दे यहां पे n C और R, समझ जाना NCR लिखा हुआ है। तो अगर कोई डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल करे, घबराने का बिल्कुल नहीं। ठीक है, और ये NCR हमको क्या देता है? ये NCR देता है हमको टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ r different objects out of n different objects out of n different objects में से r different objects को सेलेक्ट करने के तरीके। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने NCR समझ लिया, सिलेक्शन समझ लिया। नेक्स्ट सेशन में NCR का इस्तेमाल करना सीखेंगे, NCR और NPR में क्या रिलेशन है ये सीखेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क होता है, क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, इन बातों का डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि हम हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हैं, मुस्कुराना मत छोड़िएगा, आसपास के लोगों को हंसाना मत छोड़िएगा, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, दिल से दुआ है। बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।